स्टूडेंट। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हमारा है कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। कि किसी भी गैस का अगर हम पार्शियल प्रेशर किसी मिक्सचर में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम किस तरह करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें जो दरकार चीज़ें होंगी यानी हमें पता होना चाहिए वो ये है। नंबर ऑफ मोल ऑफ डेड गैस, उस गैस के हमें नंबर ऑफ मोल्स का पता होना चाहिए। इसके साथ एक और चीज भी हो सकती है, आर डाल रहा हूँ, यानी आर डालने से क्या मुराद है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता तो हमें मैस का पता होना चाहिए, मैस ऑफ डेड गैस। दो चीजें होगी, या आपका मैस हो जाए या आपका क्या हो जाए जी, उसके मोल्स हो जाए। इसके बाद अगली चीज है टोटल प्रेशर। ऑफ मिक्सचर। थर्ड है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस मिक्सचर, यानी जो गैसेस का मिक्सचर है जिसमें से आप किसी एक गैस का निकालना चाह रहे हैं उसके टोटल मोल्स का आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तीन चीजें हैं जी, इन तीन के बगैर हम फाइंड आउट तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है जी, ये अगर हमें मालूम हो तो हम अपनी सारी की सारी बात को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट आप लोगों को जो है कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल इजीली अपने लेक्चर बना के और आपको क्या है जी समझा के बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश है। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट यही है कि चैनल पे जितनी वीडियोज़ हैं इनको पूरा से देखा करें ताकि जो है आप लोग उससे इस्तेफादा कर सके। नेक्स्ट जो हम लोग अपनी बात को चला रहे हैं वो ये है कि जो टोटल प्रेशर होगा, पहले तो जनरल गैसिफिकेशन देखो, PV = nRT। अब टोटल प्रेशर के लिए PT NT हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाना जी, सारा फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। अभी मिक्सचर है, मैं कहता हूं कि डेड मिक्सचर इज कंटेनिंग टू गैसेस A एंड B। तो A के लिए क्या कहानी होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू वॉल्यूम NaRT। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू वॉल्यूम NbRT। अब क्वेश्चन ये है कि ये A का प्रेशर कितना होगा पार्शियल, और इसी तरह B का पार्शियल प्रेशर कितना होगा जी। तो चेक करते हैं जी, अगर इसको मैं इक्वेशन 1 कहूं, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, अगर इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन 1 पे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा, PAV NaRT, इधर क्या होगा, PTV NTRT, RT से V से, तो PA/PT = NA/NT।
ये जो रिलेशन है, ये चीज जो है दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। किसकी है जी? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस। इसको किस पे डिवाइड किया है जी? टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स इन ए मिक्सचर। इस बात को थोड़ा आगे लेके चलूंगा ताकि आप लोगों को जो है बात समझने में आसानी हो, परेशानी ना बने। मैंने कहा है कि किसी भी गैस के मोल्स को अगर टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स पे डिवाइड करो तो दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। और याद रखना Na ओवर Nt जो है दैट इज इक्वल टू एक्स। ये क्या है जी? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या होगा? पी ए और पी टी दैट इज इक्वल टू एक्स। हमने निकालना है पी ए को, किसी भी गैस का निकालना है ना, तो एक्स ए इंटू पी। तो ये आपका क्या निकल आया जी? गैस ए का पार्शियल प्रेशर। किस तरह है जी? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ, अब प्रोडक्ट इन दो चीजों की है, टोटल प्रेशर है इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। एक तो टोटल प्रेशर की और साथ किसकी? उस गैस की। अगर सिमिलरली गैस बी के लिए पी बी, सारा काम नहीं करूंगा, एंड पे हमारा जवाब उसके लिए भी क्या आएगा? यही आएगा। जिस चीज की जानिब आपको मुतवज्जे करवाना चाहता हूं कि एन टी जो था दैट इज द सम ऑफ एन ए इंटू एन ए एंड एन बी। अगर ये आपको प्रीवियस लेक्चर मेरा याद हो तो वहां पर हमने एन टी निकालने का चेक किया था। ये देखें, ये अकेला इन दो से क्या है जी? इन दो के बराबर है। जब मोल फ्रैक्शन आएगी यानी एक्स आएगा तो वो क्या होगा? एक्स ए के लिए क्या है जी? एन ए ओवर एन टी। एक्स बी के लिए क्या होगा? एन बी ओवर एन टी। जिस चीज की जाने मैं आप लोगों को लेके जाना चाह रहा हूं दैट इज लेस देन यूनिटी, यानी इसका आंसर हमेशा 1 से क्या आएगा? कम आएगा। दैट इज आल्सो लेस देन यूनिटी। और इन दोनों का जो सम अप है दैट इज इक्वल टू 1। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या कौन सी बात बताना शुरू कर दी है। तो बात सिंपल है और आपके समझने के लिए है कि देखें ना, इसका ये छोटा है, ये दोनों प्लस हुए हैं तो वो इस एक के बराबर हुए हैं, यानी ये जब एन टी पे डिवाइड होगा तो इसका आंसर हमेशा पॉइंट्स में आएगा, 1 से कम आएगा। और इसका आंसर भी क्या आएगा? पॉइंट्स में आएगा, 1 से कम आएगा। और जब भी आप चेक करोगे इन दोनों के सम को तो वो आंसर किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। तो ये था हमारा किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं, लिंक को शेयर करके। शुक्रिया जी।